नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल एसटीडी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कहा था कि भारत भूगोल के बारे में आज से क्लासें आपको उपलब्ध करा रहा था। उसी के संदर्भ में हम निरंतर आपको क्लास उपलब्ध कराएंगे। मैंने कहा था, आप लोगों से वादा किया था कि हम अपने चैनल के माध्यम से भारत के संदर्भ में, भारत भूगोल के बारे में निरंतर क्लास उपलब्ध कराएंगे। और ये जो हमारी क्लास होंगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज होंगी। हम वही चीजों पर चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐसी ही चीजों पे, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों पर हमने इसके पहले वाले, जो साथी हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है या जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाकि इससे पहले वाले जो वीडियो है वो आप लोग देख सके। निरंतर आपको इससे संबंधित वीडियोज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, क्लासें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक उसी की श्रृंखला में आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और वही पार्ट हमारा रहेगा। हमने भारत भूगोल के में जब बात की थी तो भारत का क्षेत्रफल, भारत की आकृति और भारत के विस्तार पर बात की थी। तो आज हमारा इसी से जुड़ा हुआ ये दूसरा पार्ट होगा, दूसरा टॉपिक होगा, जिस पर हम आपसे आज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं दूसरे पार्ट में। हमने कल भारत से आपसे बात कर ली थी, भारत के चारों दूरस्थ बिंदु पे चर्चा कर ली थी। हमने कहा था भाई उत्तरतम दूरस्थ बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट। पूर्वी दूरस्थ बिंदु किबथू था। और भैया पश्चिमी दूरस्थ बिंदु वलांग, पश्चिमी दूरस्थ बिंदु गौर माता या गौरे था। हमने देखा था कि चारों कहां कहां पर स्थित है। तो हमारा जो उत्तरतम दूरस्थ बिंदु था ये भैया कहां पर था? हमने कहा था सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में था। दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु हमारा कहां था? हमारा दक्षिणतम जो दूरस्थ बिंदु इंदिरा पॉइंट कहा था? ग्रेट निकोबार में था। और पूर्वी दूरस्थ बिंदु जो किबथू था या बलांगू था, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में था। और जो हमारा पश्चिमी दूरस्थ बिंदु था ये कच्छ का रण गुजरात में स्थित था। दोस्तों, हम लोगों ने इतना चर्चा कर चुके थे। आइए आज हम फिर आज बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे। हम बात करेंगे भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। किस पर चर्चा करेंगे दोस्तों? भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। मैं कहने मतलब उत्तर से दक्षिण के बीच में भारत के बीच की दूरी कितनी है। मतलब हम कहेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में भारत के बीच की दूरी कितनी है, पश्चिम से पूरब के बीच में भारत के बीच की दूरी कितनी है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करें तो बात करते हैं भारत के विस्तार की। किसकी बात करें भाई? भारत के विस्तार की हम बात करते हैं। तो भारत के विस्तार की यदि हम चर्चा करें, विस्तार की बात करते हैं, तो भारत के विस्तार की यदि हम बात करें तो दोस्तों हम कहें उत्तर से दक्षिण, हम यहां से यदि हम शुरू करते हैं, यदि इस चर्चा पे हम बात करें तो हमारा जो उत्तर से दक्षिण है, ये देखो हमारा क्या है? उत्तर से दक्षिण। तो जो ये रेखा हमारी खींची, ये भाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। तो ये हमारा क्या होगा? उत्तर से दक्षिण। तो भारत का उत्तर से दक्षिण, हम क्या कहें? भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, दक्षिण विस्तार। अब भाई उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात हो रही, तो भाई यहाँ ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार भैया कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। दोस्तों कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। कहने मतलब उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। अब भाई इतनी बात कितने से भी काम नहीं चलेगा। अब ये 3214 किलोमीटर जो विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार है या देशांतरी विस्तार है? यदि हम बात करें 3214 किलोमीटर, तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार होगा कि देशांतरी विस्तार है? तो भैया भारत का उत्तर से जो दक्षिण विस्तार होगा वो 3214 किलोमीटर, लेकिन क्या होगा? अक्षांशीय विस्तार होगा। कैसा विस्तार होगा भैया? अक्षांशीय विस्तार है। कहने मतलब 3214 किलोमीटर जो हमारा है ये अक्षांशीय विस्तार है। क्योंकि हमने पढ़ा है, जो ये हम देखेंगे, यहां से हम देख लेते हैं, यदि यहां से यहां तक आ जाए और यहां से शुरू करें, तो भाई ये देखो, ये हमारी कैसी रेखा है? ये अक्षांश रेखा। और ये कैसी रेखा है? ये भी अक्षांश रेखा है।
तो ये एक अक्षांश रेखा है, ये भी एक अक्षांश रेखा है। अब ये जो अक्षांश रेखा यहां से शुरू होती है और यहां पर समाप्त हो रही है। कहने का मतलब यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ की जो अक्षांश रेखा है ये 37 कितनी थी भाई, पहले हमने बताया 37.6 अंश से शुरू होती है और कितनी 8 अंश 4 मिनट पे समाप्त हो रही थी। मुख्य भूमि की बात हो रही भाई, किसकी बात हो रही, मुख्य भूमि की बात हो रही। तो यहां से जो ये रेखा हमारी बन के आ रही है, ये जो बन के आ रही है ये कितनी है, ये 3214 किलोमीटर है। कितनी है, 3214 किलोमीटर। लेकिन कैसी है, ये अक्षांशी विस्तार है। मतलब भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार होगा वो कैसा होगा, अक्षांशी विस्तार होगा। कहने मतलब अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है दोस्तों। कहां से है, 37.6 अंश 6 मिनट से लेकर के 8 अंश 4 मिनट के बीच की दूरी है। कितनी है, 3214 किलोमीटर है। इतनी बात समझ गए। अब हम बात करें भारत का भैया पश्चिम से पूर्वी विस्तार, किसकी बात करें, भारत का पश्चिम से पूर्वी विस्तार। यदि हम पश्चिम से पूरब की विस्तार की बात कर ले भाई, इसकी बात करें, पश्चिम से पूरब की विस्तार की बात करें तो भारत का पश्चिम से पूर्वी विस्तार, भारत का पश्चिम से पूर्वी विस्तार, किसकी बात कर रहे हैं, पूर्वी विस्तार की बात करते हैं दोस्तों। पूर्वी विस्तार की यदि हम बात करें तो पूर्वी विस्तार कितना है, 3233 किलोमीटर। ये भैया कितना है, 3233 किलोमीटर। बहुत सही, कितना है भैया, 3233 किलोमीटर। तो भाई विस्तार कितना होगा, 3233 किलोमीटर। कितना विस्तार होगा, 3233 किलोमीटर। अब फिर बात वही आ गई भाई, कैसा है 3233 किलोमीटर, अक्षांशी होगा कि देशांतरी होगा, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का पश्चिम से पूर्वी विस्तार कितना है, 3233 किलोमीटर। मतलब यहाँ ये है पश्चिम, ये क्या है, ये है पश्चिम, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये है पूरब। तो ये पश्चिम से लेकर के पूरब के बीच, किसके बीच, पश्चिम से लेकर के पूरब के बीच, पश्चिम से लेकर के पूरब के बीच जो हमारा भैया विस्तार है वो कैसा है, कितना है, 3233 किलोमीटर। अब यही बात समाप्त नहीं होती, यही बात समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये आपके पास लिखा होगा 3233 किलोमीटर अक्षांशी विस्तार होगा कि देशांतरी विस्तार होगा। भाई ये अक्षांशी विस्तार है कि देशांतरी विस्तार है, तो दोस्तों ये कौन सा होगा, ये देशांतरी विस्तार होगा, देशांतरी विस्तार होगा। कैसा विस्तार होगा, देशांतरी विस्तार होगा। क्यों, अब देखो ये हमारी यहाँ पर क्या है भाई, देशांतर रेखा है। अब जो ये रेखा हमने खींच दिया, ऐसे हम जो खींची थी, ये हमारी क्या है, ये देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा है। हमने पढ़ा था 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक, 97 अंश 25 मिनट तक। ये हमारी कौन सी रेखा थी, देशांतर रेखा। जो भारत का विस्तार है वो 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक, ये देशांतर रेखा के बीच का विस्तार है। अब ये दूरी, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा की बात हो रही, किसकी बात हो रही, एक ये देशांतर रेखा है, एक ये देशांतर रेखा है। तो एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की बात हो रही है। तो कितनी है, 3233 किलोमीटर। कितनी भैया है, 3233 किलोमीटर। ये कैसा विस्तार है भैया, ये देशांतरी विस्तार है। ये कैसा विस्तार है, देशांतरी विस्तार है। कैसा है, भारत का पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार, भारत का पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार। तो भारत का भैया पश्चिम से पूरब की ओर जो विस्तार है वो कितना है, 3233 किलोमीटर। लेकिन कैसा है, देशांतरी विस्तार है। कैसा है दोस्तों, ये देशांतरी विस्तार है। इतनी बात को अच्छे से समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे से समझा होगा। हमारा देखो ये यहाँ से क्या होगा, अक्षांशी विस्तार है, और ये हमारी कौन सी भाई, देशांतर रेखा है। बिल्कुल कोई बात नहीं, बहुत अच्छी की बात, दोनों चीजें हम समझ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं। अब हमने कुछ भारत के क्षेत्रफल पर चर्चा कर ली थी, तो थोड़ा और देख लेते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में हम क्या देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो हम बात करें भारत का कुल क्षेत्रफल को बांट देते हैं। क्या करते हैं भाई, हम बांट लेते हैं। देखो कैसे बांटते हैं, यदि हम बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल का विस्तार की बात करें, भारत के कुल क्षेत्रफल का भौतिक विभाजन, भारत के क्षेत्रफल का भौतिक विभाजन, क्या बात करते हैं भाई, भौतिक विभाजन। हम भारत के क्षेत्रफल को बांटे तो विभाजन करते हैं, हम बांट रहे हैं तो कैसे बांटेंगे, तो कैसे बांटेंगे भैया, भारत का क्षेत्रफल यदि हम बांटना चाहते हैं तो कैसे बांटेंगे।
तो देखो यहाँ पर अब आप लोग सब लोग समझते हो कि भारत में भाई क्या है, मैदानी क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, पठारी क्षेत्र भी है। तो भाई बात तो सही है कि कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जो मैदानी होगा, कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जो पर्वतीय होगा, कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जो पहाड़ी होगा। तो आओ हम बात करते हैं भारत कुल क्षेत्रफल का भौतिक विभाजन की बात करें। किसकी बात करें? भौतिक विभाजन की बात करें। तो यदि हम भारत के कुल क्षेत्रफल के भौतिक विभाजन की यदि हम बात करते हैं, उसका विभाजन देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो हम भारत के पर्वतीय क्षेत्र की बात कर लें। किसकी बात करें? पर्वतीय क्षेत्र की बात करें। तो पर्वतीय क्षेत्र, तो भाई पर्वतीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं 10.6%, कितना? 10.6% या 11% भाग क्या है? पर्वतीय है। 10.6% या 11% भाग क्या है? पर्वतीय है। किसका? भारत का। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.6% या 11% भाग क्या है? जहां पर पर्वत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जहां पर पर्वत पाए जाते हैं। दोस्तों पर्वत के बाद हम बात करें पठारी क्षेत्र की। किसकी बात करें? पठारी क्षेत्र की बात करें। तो पठारी क्षेत्र में आज बात कर लेते हैं भाई। किसकी बात करते हैं? पठारी क्षेत्र की बात करें। तो यदि हम पठारी क्षेत्र की बात करते हैं तो हम पाते हैं 27.7%। कितना है? 27.7% या लगभग 28% क्षेत्र कहता है। 27.7% या 28% जो क्षेत्रफल है वो हमारा पठारी है। कैसा है? पठारी है, जहां पर पठार पाए जाते हैं। और 10.6% या 11% जो क्षेत्र हमारा है वो हमारा क्षेत्र कैसा है? पर्वतीय है। कैसा है दोस्तों? पर्वतीय है। तो हमने देखा कि हमारा पर्वतीय क्षेत्र 10.6% या 11% है। कितना है? 10.6% या 11% है। हमने देखा पठारी क्षेत्र, भारत का पठारी क्षेत्र कितना है? 27.7% या लगभग 28% के बराबर है, या लगभग 28% के बराबर है। कहने मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 27.7% क्या है? पठार पाए जाते हैं। दोस्तों क्या पाए जाते हैं? पठार। तो ये हो गया पर्वतीय क्षेत्र, ये हो गया पठारी क्षेत्र। अब हम बात करें मैदानी क्षेत्र की। किसकी बात करें? मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? मैदानी क्षेत्र की बात करें। तो भाई जब हम मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो भाई मैदान कितने प्रतिशत है? तो मैदानी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो 43.2%। तो भाई कितने प्रतिशत मैदान पाए जाते हैं? 43.2% क्या है? मैदानी भाग है। कितना है? मैदानी भाग है। कितना? 43.2%। कहने मतलब भाई 43.2% क्या है? ये हमारा मैदानी क्षेत्र है। क्या है? ये हमारा मैदानी क्षेत्र है। कितना? 43.2%। तो हमारा पर्वत हो गया, पठार हो गए, मैदान हो गए। अब भैया क्या है? अब हमारे पास क्या बचा? पहाड़। अब हमारे पास कौन से क्षेत्र बचे? पहाड़ी क्षेत्र, जहां पर पहाड़ियां बनी हैं, ढालदार पहाड़ियां हैं। तो वहां पर पहाड़ी क्षेत्र की हम बात करें तो भारत का पहाड़ी क्षेत्र कितना है? किसकी बात करें भाई? पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र कितना है? तो भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र है 18.6%। कितना है? लगभग 18.6% भाग क्या है? पहाड़ी है। दोस्तों बात की हमने पर्वतीय क्षेत्र की बात की तो 10.6%। कितना है? 10.6%। हमने किसकी बात की? पठारी क्षेत्र की बात की तो पठारी क्षेत्र कितना है? 27.7%। यदि मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्र 43.2%। कितना है दोस्तों? 43.2%। यदि हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र कितना है भैया? 18.6%। अब देखो ये क्या है? मैदानी क्षेत्र या 44% या भाई कितना हो जाएगा? 19% लगभग, या लगभग कितना हो जाएगा? 19% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 19% के आसपास हो जाएगा। तो ये लगभग है। कितना है? ये लगभग है। लगभग पर्वतीय क्षेत्र 10.6% के आसपास है, पठारी क्षेत्र 27.7% के आसपास है, मैदानी क्षेत्र 43.2% के आसपास है और पहाड़ी क्षेत्र 18.6% के आसपास है। ये भारत के कुल विभाजन की बात है। ये भारत का क्या है? कुल विभाजन है। ये भाई किसके आधार पर? भारत के क्षेत्रफल का भौतिक विभाजन है। क्या है? क्योंकि भारत के भौतिक क्षेत्र में पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, पहाड़ियां आती हैं और मैदानी क्षेत्र आते हैं। और क्या आते हैं भैया? मैदानी क्षेत्र आते हैं।
तो इतनी बात हम समझ चुके हैं। हमने विस्तार पढ़ा, हमने दूरी पढ़ी, इसके बीच की दूरी पढ़ी, फिर हम भारत के क्षेत्रफल का विभाजन भी देखा। किसको देखा भैया? भारत के क्षेत्रफल का हमने क्या किया? विभाजन भी देखा। जो हमने विभाजन देखा वो विभाजन भी क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन हमने देखा। क्या देखा? बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन देखा। किसका था? भारत के विस्तार का विभाजन हो गया, भौगोलिक क्षेत्रफल का विभाजन हो गया। इतनी बात समझ चुके हैं, कितनी बात हमने देखा। तो दोस्तों यहां तक तो हम अच्छे से समझ चुके हैं कि विभाजन भी समझ चुके हैं, विस्तार भी समझ चुके हैं, दूरस्थ बिंदु भी समझ चुके हैं। अब एक चीज और आती है। अब देखो एक चीज है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन देखो एक ये पूछा जाता है कि ये तो हमारी दूरी हो गई, ये हमारा विस्तार हो गया। क्या हो गया? ये हमारी दूरी हो गई, ये हमारा विस्तार हो गया। तो इतनी तो बात समझ चुके हम लोग, इतनी बात क्या है? समझ चुके। अब देखो थोड़ा हम बात करते हैं, बात ये करते हैं कि भाई हमने कहा था कि भाई प्रत्येक हमारे यहाँ एक कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्या होती है भैया? भारत में एक कर्क रेखा जाती है। तो किससे हम बात करें? तो भारत की कर्क रेखा से बात करें। भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। हमने पहले भी तुमसे थोड़ी बात की थी। तो भारत से कौन सी रेखा गुजरती है भाई? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत से, भारत में कर्क रेखा का विस्तार, हम बात करेंगे भारत में कर्क रेखा का विस्तार, रेखा का विस्तार। अब इतनी आज चर्चा इस पर करनी है, भारत में कर्क रेखा का विस्तार, मतलब कर्क रेखा के बारे में आज हम थोड़ी बात कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, जब हम कर्क रेखा की अब बात कर ही रहे हैं तो हम जान लेते हैं। तो हमने देखो जब पहले ही अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पर चर्चा की थी। किस पे भैया चर्चा की थी? अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पर चर्चा की थी। तो वहां पर हमने शायद कल ही आपको बताया था कि भाई देखो हमारा ये क्या है? ये पूरा एक क्या होता है? ग्लोब होता है। क्या है? ये ग्लोब है। ये मान लेते हैं क्या है? ग्लोब है। इसके बीच से जो रेखा गुजरती है क्या होती भैया? इसके बीच से जो रेखा गुजरती है वो कौन सी रेखा कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाएगी भाई? भूमध्य रेखा कहलाती है। दोस्तों कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। कहने मतलब भारत के बीच से जो रेखा गुजरेगी वो भूमध्य रेखा कहलाती है। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये हमारी हो गई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ही हम क्या कहते हैं? जीरो अक्षांश रेखा। जीरो अंश अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कहते हैं दोस्तों। जीरो अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। जो जीरो अंश अक्षांश रेखा है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसी को भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा, किसको कहते हैं? जीरो अक्षांश रेखा की भी हम बात कर रहे हैं। क्या होता है? इसी को भूमध्य रेखा कहेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। जो भूमध्य रेखा है ये हमारे जो पृथ्वी या ग्लोब है इसको दो बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती भैया? दो बराबर भागों में बांटती है। तो भाई ये जीरो है तो अब हम बीच से ले लिया, ये बीच की रेखा है, ये हमारा क्या होगा? उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ये हमारा दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे दोस्तों? इतनी बात तो समझ रहे हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा भैया? ये हमारा उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? इसको हम दक्षिणी गोलार्ध और इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इतनी बात समझ गए? हमारे भारत के जो ये हमारा एक गोल पूरा है, जो हमारा क्या है? गोल है। इसको भाई अक्षांश रेखा, जीरो अक्षांश रेखा कितने भागों बांट दिया? दो भागों में बांटा दोस्तों। कितने भागों में? दो भागों में बांटा। तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब देखो उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी, अब यहां से हमने भाई जीरो है तो हम यहां से 1 2 3 4 करके जब चलेंगे तो भाई 4 करके जब हम चलेंगे तो कहां तक जाएंगे? तो आपने पढ़ा ये भाई उत्तरी ध्रुव होगा, ये हमारा क्या होगा? उत्तरी ध्रुव कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव। ये हमारा क्या है? ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। आपने पढ़ा है कि ध्रुवों का मान कितना होता है? 90 अंश। ये कितना होगा? ये 90 अंश। और ये कितना होगा? ये 90 अंश होगा। ये कितना होगा? ये 90 अंश होगा। ये कितना होगा? ये भी 90 अंश होगा। तो हमारा ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। क्या हो गया? ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी हमारी क्या होती हैं, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, ये सब क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाती हैं? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। कहने मतलब उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी हमारी इस प्रकार से रेखा बनी होंगी, ये वाली रेखाएं होंगी, तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती। अब 0 से 90 तक मतलब उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं होंगी? अब 1 से लेकर के 90 तक, पहले मतलब 90 रेखाएं होंगी। कितनी होंगी? 90 रेखाएं होंगी। और इसी प्रकार दक्षिण में कितनी होंगी? 1 से 90 तक। तो दक्षिण में जब होंगी तो वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। इतनी बात समझ गए। अब देखो हम आगे बात करते हैं। हमने कहा कि हमारे भारत में मतलब एक जो हमारी रेखा जाती है वो कौन सी जाती है? कर्क रेखा होकर जाती है। कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा का विस्तार है ये भारत के बीच से होकर गुजरती है। किससे जाती है? भारत के बीच से होकर गुजरती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तो देखो इसके बाद 0 अंश से 23.5 अंश उत्तर, 23.5 अंश उत्तर जो रेखा होती है इसी को हम क्या कहते हैं? इसको ही कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और जो 23.5 अंश जो दक्षिण में जाती है इसको हम क्या कहते हैं? ये 23.5 अंश कौन सी है? दक्षिण में जा रही है। इसको हम क्या कहते हैं भाई? मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? मकर रेखा कहते हैं। आप लोग जानते हो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये जो हमारा भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में जब स्थित है तो कौन सी रेखा जा रही है भारत से होकर के? तो भारत से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी जाती है? भारत से होकर के। भारत से होकर गुजरने वाला जो अक्षांश है वो कर्क रेखा है। अब इस कर्क रेखा को हम क्या कहते हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। किस नाम से जाना जाता है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इसी को 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। इसी को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और यही रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है, तो हमारी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। तो इतनी बात समझ गए। जो ये रेखा है भैया ये कौन सी है? ये उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है जो भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आज हम लोगों ने यहां तक देखा। अब आगे फिर कर्क रेखा पर हम बात करेंगे। अभी कर्क रेखा पर बात करेंगे, मानक समय रेखा पर बात करेंगे। दोस्तों आज हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब इसके आगे का जो अगला पार्ट है वो हम आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो, यदि आपको लगता है कि इससे कुछ भला होने वाला है तो इसको खूब शेयर करें और अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको लाइव क्लास उपलब्ध करा सके। धन्यवाद दोस्तों।